नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसे ही आपने अभी सुना ही होगा, हाल ही में बिहार में इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, बिहार विधानसभा के। और इंडिया में कोई भी ऐसा विधानसभा का इलेक्शन ना ही हुआ है जिसमें कोई ना कोई डिस्प्यूट ना हुआ हो, कुछ इशू ना रेज हुआ हो। लेकिन इस बार के बिहार इलेक्शन में एक नया इशू रेज हुआ है, विच इज़ कॉल्ड सर, SIR। ये सर क्या है, इसको लेकर के विपक्ष द्वारा काफ़ी ज़्यादा माहौल बनाया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस का कहना है, RJD का कहना है, इवन और जो अपोजिट पार्टियां हैं एनडीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, वो सभी पार्टियां बेसिकली इस लेवल पर पहुंच चुकी हैं कि वो इस बार का बिहार जो इस असेंबली इलेक्शन है, उस असेंबली के इलेक्शन को ही नहीं लड़ने की बात चल रही है। तो आखिर इतना बड़ा मुद्दा क्या हो गया है कि ये सर कितना बड़ा इश्यू हो गया है, जिसके कारण जो लोग हैं बिहार के, जो इस मेजर पॉलिटिक्स के प्राइम लोग हैं, वही लोग पॉलिटिक्स का बायकॉट कर रहे हैं। देखिए, पहले तो इलेक्शन की बात की जाए तो इलेक्शन में कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं होता है जो किसी भी जाति बेस्ड ना हो। तो अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार में मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो बेस्ड ऑन कास्ट होता है, क्योंकि जाति की राजनीति पे ही इंडिया की लगभग सभी जितने भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो और स्टेट असेंबली विधानसभा के इलेक्शन हो, सभी इलेक्शन लगभग उसी पोर्शन पे लड़े जाते हैं। तो बिहार विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो अपोजिट के लीडर हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, दैट इज मिस्टर तेजस्वी यादव, उन्होंने पहली बार बोला है कि जो इंडिया गठबंधन है बेसिकली, वो इंडिया गठबंधन इस बार का बिहार का इलेक्शन का बाइकआउट कर सकता है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि अभी रिसेंटली बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साहब ने क्या कहा कि जो इंडिया गठबंधन है वो आने वाले दिनों में जो बिहार का इलेक्शन है उसका बाइकआउट कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर बिहार का इलेक्शन बाइकआउट करने तक की नौबत आ गई है, मतलब ऑब्वियस बात है कोई सीरियस सिचुएशन होगी। तो उस सीरियस सिचुएशन को लेकर के बेसिकली जो होता है उसका नाम होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR। इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट किया जा रहा है कि जो SIR है, ये जितने भी लोकल वोट्स हैं उनको काटने की कोशिश की जा रही है। एक मोटा मोटी तौर पे आपको समझा दें तो बेसिकली सर, इलेक्शन कमीशन द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है। इसके थ्रू जितने भी बिहार के जो वोटर्स हैं उन वोटर को रिवाइज किया जा रहा है। रिवीजन का मोड का ये मतलब होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे वोटर हैं जिनकी डेथ हो गई, बहुत सारे वोटर हैं जिनका ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र का मतलब आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं, या कुछ और जिनके पास डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं है। तो अगर उन वोटर्स को हम नॉर्मल वोटर लिस्ट से निकाल दें तो कहीं ना कहीं एक फैक्ट्स का मैटर करता है। तो अभी जो रिसेंटली डेटा सबमिट हुआ है, उस रिसेंटली डेटा में लगभग 65 लाख वोटर ऐसे हैं, 65 लाख, जिनका पास डेटा सफिशिएंट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स उतने नहीं हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है चूंकि इनके पास डॉक्यूमेंट उतने अच्छे नहीं है जो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इनको वोट देने का अधिकार भी नहीं है। इस पॉइंट को लेकर के अपोजिशन द्वारा बहुत क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि सर क्या होता है। पहले तो समझिए, भारत निर्वाचन आयोग, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके तहत नए सिरे से वोटर लिस्ट को अपडेट करता है। सबसे पहली चीज क्या होगी, नए सिरे से करता है। इसके अंदर क्या क्या किया जाता है, तो इसके अंदर सबसे पहले नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना, जो नए वोटर है उनको जोड़िए। मृतक या स्थानांतरित वोटर्स के नाम हटाना, तो जिनकी डेथ हो गई है या जो ट्रांसफर हो गया उन वोटर्स को क्या करना, हटाना नाम यहां से। मौजूदा वोटर्स की जानकारी में सुधार करना, जो प्रेजेंट वोटर्स हैं उनका डेटा अपडेट करना। डुप्लीकेट एंट्री को हटाना। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करना। वोटर एप्लीकेशन जमा करना, फॉर्म 678, जब आप वोटर लिस्ट जमा करने जाते हैं, वोटर का फॉर्म भरते हैं तो 678 ये फॉर्म आपको सबमिट करना। फिजिकल वेरिफिकेशन और फील्ड इंस्पेक्शन, इसके लिए जो BLO होते हैं, SDM होते हैं, उन लोगों को एक टीम बनाई जाती है और वो लोग घर घर जाकर के एक वोटर लिस्ट को अपडेट करते हैं, तो वो अपडेट करना। ऑब्जेक्शन पर सुधार करना, मान लीजिए कहीं वोटर लिस्ट में कुछ इश्यू हो रहा है तो कोई ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है तो उस ऑब्जेक्शन को, अगर मान लीजिए उनका डेटा सही है, अपडेट सही है, तो उस पर अपडेट करना। एंड फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करना। तो सबसे पहले तो सर जो होता है उसकी स्टेजेस आपकी कुछ इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से फाइनली आपकी क्या होती है, नई वोटर लिस्ट तैयार हो जाती है। अब इसी चीज़ को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर तक जो अपोजिशन होता है उसका कहना है कि जो ECI है वो गवर्नमेंट की एक तरीके से बॉडी है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, उसको लेकर के क्वेश्चन थोड़े से पुटअप किए जा रहे हैं। अब डेटा की बात करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चल रहा विशेष जो अभियान चल रहा है, इसके दौरान लगभग जो फैक्ट्स आए हैं सामने आपके, उसके अनुसार लगभग 7,50,000 से भी अधिक लोगों ने एक से ज्यादा जगहों पर पहले से अपनी वोटर ID बनवा रखी है। मतलब ऑलरेडी उनकी वोटर ID एक जगह पर है और एक जगह और उनकी वोटर ID बनी हुई है, तो वहां से मतलब डबल वोटिंग वाला काम कर रहे हैं बिहार में। वहीं पुनरीक्षण के दौरान अब तक 52,30,000 से भी अधिक लोग अपने पते पर नहीं पाएगा, जिनका नाम वोटर आईडी से कट सकता। तो अब जो वोटर लिस्ट में जिनकी आईडी है, जहां पर जिनका एड्रेस प्रूफ है, उस एड्रेस प्रूफ में अगर वो नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियस उनका नाम को हटाया जाएगा। तो ये जो बेसिकली फंडा हो रहा है, ये यहाँ पे काम किया जा रहा है। ठीक है,
अब अगर आपको नया नाम मतलब जो नया रूल है उसके लिए अगर आपको जुड़वाना है तो उसके लिए बेसिकली ये 3 कंडीशंस हैं। इन 3 कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन है 1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो जन्म तिथि और स्थान प्रमाणित करने के लिए 11 दस्तावेजों में से देना होगा। अभी हम लोग डॉक्यूमेंट देखेंगे 11 कौन से हैं। मतलब अगर आप 87 के पहले बॉर्न है, 87 से 2004 के बीच में अगर आपका बर्थ होता है तो ऐसी स्थिति में केवल जन्म तिथि और स्थान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज देना होगा। मतलब केवल आपके डेट ऑफ बर्थ और जहां पर आप पैदा हुए उसका डॉक्यूमेंट लगेगा। और 2004 के बाद जन्म तिथि और स्थान का दस्तावेज, माता पिता भारतीय नहीं है तो पासपोर्ट और वीजा लगेगा कि अगर उसके बाद आप करते हैं। तो बेसिकली ये मोटा मोटी पोर्शन होता है, लगभग अप्रॉक्सीमेट देखा जाए, जिनकी सिचुएशन कवर करते हैं। अब बेसिकली बात की जाती है कि अगर आप भारत से बाहर जन्म हुआ है तो भारत से बाहर जन्म हुआ है तो विदेश में भारतीय मिशन की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र देना होता है। जो भारत से बाहर पैदा होते हैं उनको बेसिकली जो वहाँ की एम्बेसी होती है वो एम्बेसी एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो वो रजिस्ट्रेशन आईडी क्या होगी, आपको अगर जमा कर देंगे तो आप बेसिकली क्या होंगे, वोटर मान लिए जाएंगे। इसके साथ ही भारत के नागरिकता प्रमाण पत्र देना होता है। ये दोनों आईडी अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं तो आप बिहार के वोटर कहलाएंगे। कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट की बात होती है। अब स्क्रीनिंग में बेसिकली जो 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से हैं। पहली चीज, सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की आईडी हो आपकी कोई, 1 जुलाई 87 से पहले जारी सरकारी बैंक, डाकघर, LIC की कोई आईडी वगैरह हो, या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, बोर्ड यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सर्टिफिकेट हो, राज्य सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल होता है, वन अधिकार सर्टिफिकेट जो बिहार का जो ST वाला एरिया होता है वहाँ के लिए होता है, जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दस्तावेज जहाँ पे अवेलेबल होता है, अभी जो NCR की बात चल रही है अगर उसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, पारिवारिक रजिस्टर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सरकारी मकान या जमीन आवंटन पत्र जो बेसिकली डॉक्यूमेंट हाउस टैक्स वगैरह जमा करते हैं जो रिसिप्ट मिलती है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID। तो ऑब्वियस बात है कुछ इस तरीके की इतनी सारी आइडिया तो अपनी एक्स्ट्रा होती हैं। इसके अलावा ये 11 डॉक्यूमेंट हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स में कोई एक डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास है तो आप बिहार के इलेक्शन के लिए वैलिड है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों के पास, वो जो करीब 65 लाख लोग थे, उन 65 लाख लोगों के पास ये आईडी भी नहीं है। तो गवर्नमेंट का कहना है चूंकि इनके पास इनमें से कोई सी भी आईडी नहीं है तो ये लोग एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं माने जा सकते हैं किसके, इस पर्टिकुलर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के, या सिंपली हम कह सकते हैं वोटर के पॉइंट से। ये एक बहुत क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए कुछ एक तरीका ऐसा होता है कि इसमें हो सकता है ये लोग एक मुश्त वोटर हो किसी एक्स पार्टी के, तो जिस भी पार्टी के वोटर कटेंगे ऑब्वियस बात है वो पार्टी क्या करेगी, अपोज करेगी। यहाँ पे ये कहना जरूरी नहीं है कि फला पार्टी के वोटर है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम करते हो या पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर हो। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक को लेकर के, कहीं ना कहीं कास्टिज्म को लेकर के ये सारे इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं, खास करके इलेक्शन को लेकर के। वेरिफिकेशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ SIR, तो बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम अभी लगभग चल रहा है। चुनाव आयोग भी लगभग इस चीज़ को लेकर के प्रोसेस फॉर्म में है कि हाँ ठीक है हम इस इलेक्शन को कंपेन करा रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है बेसिकली कि चूंकि बिहार जो था बॉर्डर पड़ता है नेपाल से, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर कौन रहते हैं, विदेशी लोग रहते हैं, फॉरेनर लोग रहते हैं। इसके लिए कुछ ऑथेंटिक डेट दे रखे हैं जिस डेट में 1 अगस्त के बाद ऐसे लोगों की जांच होगी। 30 सितंबर को पब्लिश होने वाली आखिरी मतदाता सूची में अवैध प्रवासियों के नाम शामिल नहीं होंगे, यानी फाइनल जो लिस्ट आएगी दैट इज ऑन 30 सितंबर, तो उसमें इन लोगों के नाम शामिल नहीं होंगे। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम 24 जून को शुरू हुआ था और 25 जुलाई 2025 तक गणना फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख। तो फाइनल डेट आपकी कब है, 2025 जुलाई, 25 जुलाई। तो पॉइंट यह है कि 25 जुलाई तक जो इलेक्शन कमीशन है तो वो एक फॉर्म देगा। उस फॉर्म को बिहार के जितने भी लोग होंगे वो अपनी उस फॉर्म के साथ उस आईडी को सबमिट करेंगे और उनका नाम फिर फाइनल वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। जिन लोगों के पास उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है वो ऑब्वियस बात है फॉर्म नहीं सबमिट कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। अब व्हाट इज द प्रोसेस फॉर द वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन के लिए जो BLO होते हैं वो घर घर जाकर गणना करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। जिन मतदाताओं का नाम 1 जनवरी 2003 के वोटर लिस्ट में शामिल था उन्हें केवल गणना फॉर्म भरकर, मतलब जो लोग 1 जनवरी 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है वो लोग केवल फॉर्म भरेंगे। जिनका नाम 2003 के बाद जोड़ा गया या जो पहली बार मतदाता बने हैं उन्हें नागरिकता और उम्र साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट देने होंगे। और मतदाता अपने दस्तावेज 1 सितंबर 2025 तक जमा करते हैं। तो फाइनल जो वेरिफिकेशन होगा वो 1 सितंबर 2025 को एक ऑफिशियल डेट सीट या ऑफिशियल डेटा रिलीज किया जाएगा कि ये जितने भी लोग हैं ये वैलिड क्या हैं, वोटर हैं फॉर द बिहार इलेक्शन।
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर अभी तक की डेटा की बात की जाए तो 80% वोटर के फॉर्म आपके जमा हो चुके हैं, यानी बिहार के लगभग, ऐसा आप समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, बिहार के लोग इस चीज का अपोज नहीं कर रहे हैं कि बिहार के जो लोग हैं वो वेरिफिकेशन के लिए दिक्कत हो रही है। देखिए सिम लॉजिक है, 80% जो लोग हैं उनके फॉर्म ऑलरेडी जमा हो चुके हैं, यानी 80% तो लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं। दिक्कत कहाँ पे हो रही है? दिक्कत हो रही है पॉलिटिकल पार्टी को, जिनका वोट बैंक खिसक रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ इश्यू हो रहा है तो सबसे बड़ा दर्द उनको हो रहा है कि भाई साहब ऐसा गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सरकार ये कर रही है, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है कि बॉस, अगर आप वोटर हैं इंडिया के तो आपको सरकार को चुनने का अधिकार है, लेकिन अगर आप वोटर नहीं है तो आप कैसे सरकार को चुन सकते हैं? डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये काम है। अब देखिए इसको समझिए, बिहार के 80.11% मतदाताओं ने मतदाता परीक्षण गणना प्रपत्र जमा कर दिया, मतलब ऑटोमेटिकली क्या कर दिए हैं? सबमिट कर दिए। भारत के सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि शनिवार की शाम को लगभग 100% यानी 7,89,69,844 मतदाताओं के गणना फॉर्म की प्रिंटिंग और वितरण का कार्य कर लिया गया। मतलब लगभग आपका जुलाई का जो फर्स्ट वीक है उसमें लगभग बिहार के लिए जितने भी फॉर्म पब्लिश होने हैं वो सारे फॉर्म आपके पब्लिश हो गए हैं, जिसमें से 6,32,59,497 497 इन वोटर्स ने फॉर्म भरकर जमा कर दिया है, जो लगभग कुल का 80.11% है। यानी लगभग 81% लोग के आसपास बिहार में वोटर्स हैं जिन्होंने अपना ऑलरेडी फॉर्म को सबमिट कर दिया है। तो बिहार के जो लोग हैं बेसिकली वो इस चीज़ के अगेंस्ट में नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि देखिए गवर्नमेंट जो फैसिलिटी दे रही है, अगर वो फैसिलिटी आप तक नहीं पहुंच रही है और आपके जैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति है जो खास करके इंडिया का सिटीजन नहीं है, उसके पास अगर ये सोर्स पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं जिसको सोर्स मिलना चाहिए था उसको ना मिले तो ऑब्वियस से कहीं ना कहीं गलत चीज़ें होती हैं। ये उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ भी गैर कानूनी हो सकता है, वो व्यक्ति भारत में रह करके कई बार कुछ गलत काम भी कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर कर जाती हैं। तो बिहार के लोगों का अगर गवर्नमेंट कहती है, पार्टी कहती है बेसिकली अपोजिशन वाली, कि हमें लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो डेटा आपके सामने है कि लगभग 80% लोग हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट कर चुके हैं, इन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है। बाकी जो 20% लोग उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं कि फॉर्म फिल नहीं किया है, वो सबमिशन में दे सकती है, डेटा उठाने में कुछ इश्यू हो सकता है, डॉक्यूमेंट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट रिन्यू करा रहे होंगे, बहुत सारे फैक्टर करते हैं। तो वो सारे फैक्टर जब हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस तरीके का जो फॉर्म होता है उसका सबमिशन हो जाएगा। अगर बिहार के वोटर्स की बात की जाए तो 2.93 करोड़ वोटर्स का होना है वेरिफिकेशन। तो टोटल कितने वोटर्स है? 2.93 इनका वेरिफिकेशन होना है, जिसमें से 7,89,00,000 बिहार के टोटल वोटर हो गए। 27 जून वेरिफिकेशन की स्टार्ट हुई है। थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है डेट, 27 जून को वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। 4,96,00,000 वोटर 2000 के लिस्ट में शामिल थे। तो लॉजिक बात है, रूल पीछे हो गया कि जो लोग 2003 की वोटर लिस्ट में उनको डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की नीड नहीं है, तो ये तो आपके ऑटोमेटिकली निकल गए। तो बचे 7 करोड़ में से इतने लोग, ठीक है। 2,93,00,000 लोगों वोटर का क्या होगा? वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के लिए राजनीतिक दलों के करीब 1.5 लाख बूथ लेवल जो बीएलए होते हैं वो इसमें लगे हुए हैं राइट नाउ। इस काम में लगभग 2,25,000 यानी 2.25 लाख कर्मचारी और स्वयंसेवक लगाए गए हैं, जो वापस से इस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को, वेरिफिकेशन की प्रोसेस को कर रहे हैं। इनमें से लगभग 81,000 प्रशासनिक कर्मचारी और 1,43,000 ऑलरेडी क्या है? स्वयंसेवक, तो जो खुद अपना ऑफिस से सर्विस देने का काम करते हैं। 98,000 अप्रॉक्सीमेट मतदान केंद्रों पर बीएलओ वेरिफिकेशन भी करवा रहे हैं, यानी जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं वो बाकायदा जो इलेक्शन सेंटर होते हैं वहां पर जाकर के क्या कराया जाए? तो वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। तो इसका सीधा मतलब हुआ गवर्नमेंट इस चीज को लेकर के बहुत रिजिड है, चाहे अपोजिशन, चाहे जितना पार्लियामेंट में रोज आप देख रहे होंगे, रोज शोर मचाया जा रहा है कि हम पैसे वेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चीज़ों को लेकर के। लेकिन गवर्नमेंट जो है इस पॉइंट पे देखा जाए तो गवर्नमेंट अपनी जगह सही है कि भैया अगर आपको इंडिया के रिसोर्सेज यूज करने हैं देन यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इंडियन सिटीजन। सिंपल, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है तो आप इंडिया के सोर्सेज को यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी ऐसा बोल ले, कोई और पार्टी बोले। सिंपल है, अगर आपके सोर्सेज आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपका ये हक बनता है कि आप अपनी आवाज को उठाइए। अब उसी आवाज को उठा करके गवर्नमेंट उस प्रोसेसिंग कर रही है। अब इस चीज को लेकर के देखते हैं फाइनल वर्डिक्ट क्या निकल करके आता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। बट अभी लगभग आप मान के चले सितंबर की जो फर्स्ट वीक होगा, उस फर्स्ट वीक में जो लिस्ट रिलीज की जाएगी, उस लिस्ट में लगभग वही सारी चीजें डॉक्यूमेंट होंगे, वेरीफाइड लोगों के नाम होंगे जिनका ऑलरेडी इसके थ्रू रजिस्टर्ड हुआ है। तो फाइनली देखा जाएगा 1 सितंबर के आसपास है, क्योंकि इलेक्शन है आपका अक्टूबर नवंबर में। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ आपको नई न्यूज़ देखने को मिल जाए इलेक्शंस को लेकर के, किस इलेक्शन में ये धांधली हो रही है, वो हो रही है। देखते हैं क्या कहानी बनती है। बट आपको आई होप समझ में आ गया होगा व्हाट इज सर। कई बार क्वेश्चंस इस पर पुट अप हो सकते हैं। चलिए इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।